स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे वह टॉपिक जिससे कि अमूमन जो है प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में बनते रहे हैं और आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे, और वो है भारत में नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। वो कौन से शहर जिनके बारे में आप जानते हैं, इधर जो है लिखा गया है। जो वाराणसी किस नदी के तट पर है, लखनऊ किस नदी के तट पर है, प्रयागराज, पटना या दिल्ली किस नदी के तट पर है, बहुत साधारण सी बात है। और जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, कोटा शहर जो कि आजकल इसे सुसाइड सिटी के नाम से जाना जा रहा है, किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पणजी, राउरकेला, हैदराबाद जैसे शहर जो कि किसी न किसी वजह से कुछ समय से चर्चा में हैं, किन नदियों के तट पर स्थित हैं, उनको आज हम लोग जो है देखेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं, यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक जो है प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का जो है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। फटाफट इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जो है बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोमती, जिसको कि मैंने आपसे पिछले क्लास में भी बताया था कि जब प्राचीन गोमती का नाम जो है लेगा तो इसका मतलब अफगानिस्तान में बहने वाली गोमती को कह रहा है, जिसे अब वर्तमान समय में गोमल के नाम से जाना जाता है। लेकिन सिर्फ गोमती कहेगा, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के फुलझर से निकलने वाली जो है गोमती की बात कर रहा है, जो गंगा की सहायक नदी है, और ये आकर के सैदपुर में मार्कंडे महादेव धाम के पास जो है ये मिलती है, किससे? गंगा से। और इस गोमती नदी के तट पर जो है कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो आप कहेंगे कि जौनपुर शहर, वही जौनपुर जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है किया गया, अपने भाई जो है जौना खां की याद में किया गया था। यह भी गोमती नदी के तट पर है। सुल्तानपुर शहर, कौन सा? सुल्तानपुर शहर, यह भी कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर से होकर के भी ये नदी जो है गुजरती है, तो यह भी किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। और सर्व प्रमुख नवाबों की नगरी जो है लखनऊ भी इसी नदी के तट जो है तट पर स्थित है। तो कौन सा जो है गोमती के तट पर स्थित नहीं है? तो जी हाँ, चित्रकूट। चित्रकूट जो है किसके तट पर? पयवश्वनी नदी के तट पर, या कह लो कि इसी को जो है वहां पर मंदाकिनी के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसके नाम से? मंदाकिनी। उत्तराखंड वाली मंदाकिनी नहीं, ये मंदाकिनी जो कि कामतगिरी पर्वत से होकर के जो है निकलती है, और जिसके तट पर जो है पवित्र चित्रकूट शहर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। बाकी सभी नदियां गोमती के तट पर स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पणजी, जैसा कि आप जानते हैं पणजी गोवा की जो है राजधानी है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। पणजी किस नदी के तट पर जो है अवस्थित है? गोवा में अगर जो है देखा जाए तो बहने वाली जो 3 प्रमुख नदियां हैं, गोवा में बहने वाली 3 प्रमुख नदियां, और उन नदियों को याद करने का जो है ये ट्रिक आप जो है याद कर लेना। ये प्रमुख नदियां हैं, उनको याद करने का ट्रिक है राम जी। और राम जी का मतलब अब कहेंगे कि ये क्या है? आप देखें, राम का मतलब है राचोल, राचोल। म का मतलब है मांडवी, मांडवी। और जी का मतलब है जुआरी। और ये तीनों नदियां जो है कहां पर बहती हैं? तो तीनों के तीनों जो है बहती हैं कहां पर? गोवा में। गोवा में जो है ये बहती हैं। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के जो है तट पर स्थित है। इसी मांडवी के द्वारा दूधधारा जलप्रपात का निर्माण भी किया जाता है गोवा और कर्नाटका के जो है बॉर्डर पे। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था इसे। कौन सा? दूधधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात, या कहीं कहीं इसको दूध सागर जलप्रपात जो है लिखेगा, है एक ही बात, है एक ही बात। मांडवी किसकी सहायक नदी है? जुआरी की जो है ये सहायक नदी है, और जुआरी के तट पर ही जो है यहाँ पर मारमा, गोवा
पोर्ट यानी बंदरगाह जो है स्थित है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। ताप्ती, ताप्ती के तट पर जो है सूरत शहर स्थित है। सूरत शहर खंभात की खाड़ी के पास जो है, और नर्मदा के तट पर जो है जबलपुर शहर स्थित है। कहाँ? जबलपुर। जबलपुर ओमकारेश्वर में अभी जो है स्थापना किया गया है। किसकी स्टैचू जो है स्थापित की गई है? 108 मीटर ऊंची। आप कमेंट करके बताएंगे ओंकारेश्वर भी जो है कहां पर स्थित है? ओंकारेश्वर भी जो है यहीं पर स्थित है। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। पेन्नार नदी दक्षिण भारत की ये वो नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर के गिरती है, और पेन्नार को पिनाकिनी के नाम से भी जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जिसकी स्थापना जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा जो है किया गया, और कहा जाता है कि उनके समय में कश्मीर को कुंडल वन के नाम से जो है जाना जाता था। कुंडल वन के नाम से जाना जाता था श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन जम्मू कश्मीर की जो है राजधानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और ये किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? जी हां, उस नदी के तट पर स्थित है जो कि वैरीनाग झील से निकलती है, और इस नदी को जो है झेलम के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, इसके लिए हमारे वेदों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? या कह लें कि झेलम नदी को जो है ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे वितस्ता के नाम से जो है जाना जाता था। इसी नदी के तट पर सुप्रसिद्ध 1326 ईसा पूर्व का जो है वितस्ता या झेलम नदी या हाइडेस्पिस युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही है। ब्यास नदी के तट पर जो है मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश का जो है शहर स्थित है। इसी के तट पर कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, ये सब के सब जो है कांगड़ा ब्यास नदी के तट पर ही स्थित है। रावी के तट पर जो है लाहौर शहर स्थित है पाकिस्तान में, इसलिए रावी को जो है लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है। रावी जिसको कि परुषणी के नाम से हमारे वेदों में संबोधित किया गया है, और दुनिया का पहला युद्ध जिसका लिखित प्रमाण है वो है दशराज युद्ध, जिसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया इसी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। सुदास और 10 राजाओं के बीच वो युद्ध हुआ था। बहरहाल चिनाब, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जो है जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से इसे संबोधित किया जाता है, और चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन वह शहर है जहां पर महाकाल मंदिर स्थित है। वह शहर जहां पर प्रति 12वें वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित शहर है, और वहां से इंदौर से एक नदी जो है निकलती है। इंदौर से नदी निकलती है, और मंदसौर में, कहां पर? मंदसौर में ये नदी इंदौर से निकलकर मंदसौर में जा करके और चंबल से जो है मिल जाती है। उस नदी को जो है शिप्रा के नाम से जाना जाता है, और इसी के तट पर कौन सा शहर है? उज्जैन शहर है। तापी नहीं है, ताप्ती शब्द है। ताप्ती जिसके तट पर अभी मैंने बताया कि गुजरात का सूरत शहर स्थित है। नर्मदा के तट पर जो है जबलपुर शहर जो है स्थित है। कौन सा? जबलपुर शहर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर जो है पूछा जाए क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन जो है किया जाता है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्टील सिटी जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जो है स्थित है। स्वर्ण रेखा के बाद दामोदर, मयूराक्षी, अजय, ये जितने तीनों नाम जो है दिए गए हैं, सब के सब जो है किसके? तो आप कहेंगे हुगली की जो है सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी? हुगली की जो है सहायक नदियों का नाम है, और ये सब के सब उत्तराखंड वाले बेल्ट से, झारखंड वाले बेल्ट से जो है बहने वाली नदी है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर शहर जिसकी स्थापना जो है किया गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस शहर की स्थापना जो है किया गया। तुगलक के द्वारा इस शहर की स्थापना जो है 1359 में जो है किया गया था। और यह शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जो है जौनपुर के नाम से किया था। बहरहाल जौनपुर गोमती नदी के तट पर, गोमती के साथ साथ जो है यहाँ एक और भी नदी जो है बहती है जिसका नाम है सई। हालांकि दिए हुए विकल्प के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। सरयू के तट पर जो है अयोध्या शहर स्थित है। अयोध्या शहर स्थित है। अयोध्या और गंगा के तट पर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हरिद्वार स्थित है। गंगा के तट पर जो है इलाहाबाद स्थित है। प्रयागराज गंगा के तट पर जो है, वाराणसी गंगा के तट पर जो है, कन्नौज, कानपुर, बहुत सारे नाम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर। अब आप कहेंगे कि जो है ये प्रश्न जो है देने का क्या मतलब था, जबकि ये प्रश्न आयोग के द्वारा जो है पूछा गया है। अगर गंगा नदी के किनारे जो है क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो कानपुर सबसे बड़ा शहर है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर यह सबसे बड़ा है। जबकि जो है जनसंख्या के आधार पर जो है देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो प्रयागराज जो है सबसे बड़ा है। कौन सा? प्रयागराज सबसे बड़ा है। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जब आयोग के द्वारा इस प्रश्न को जो है पूछा गया था तो डी विकल्प को जो है सही माना गया था। और किस बिहाफ पर? जनसंख्या के आधार पर यह बड़ा शहर है प्रयागराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। बाकी पटना गंगा और जो है सोन के तट पर स्थित है। वाराणसी बताने की जरूरत नहीं, गंगा, असी और वरुणा के तट पर स्थित है। वरुणा और असी के जो है नाम से ही बनारस शहर को एक नाम जो है वाराणसी मिला था। अगले प्रश्न को देखिए। स्टील सिटी राउरकेला, स्टील सिटी राउरकेला है कहां पर? तो आप कहेंगे कि उड़ीसा में। उड़ीसा में। और यहां पर जो है स्टील कंपनी की जो है स्थापना रूस के जो है सहयोग से किया गया था। रूस के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया। बहरहाल ये राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर जो है स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट जो है कमेंट करके आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। महान नदी के तट पर जो है कटक शहर स्थित है। ये वही कटक है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म हुआ था। 1893 में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जो है जमशेदपुर शहर स्थित है। कौन सा? जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। आगे देखिए। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो आप भी जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है बताएंगे। वैसे फाल्गु के जो है तट पर गया शहर स्थित है। कहां पर? बिहार में। बिहार में स्थित है। गंगा के तट पर बताने की जरूरत ही नहीं है। यमुना के तट पर भी जो है सरयू नदी के तट पर ही जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या स्थित है। और आजकल तो जो है इतना चर्चा में है कि इसको पूछे जाने के भी जो है चांसेस रहेंगे। सरयू को और अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आप कहेंगे घाघरा के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? घाघरा के नाम से। घाघरा जो कि गंगा की सहायक नदी है और छपरा के पास जाकर के जो है ये घाघरा मिल जाती है गंगा में। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलौर या हैदराबाद? हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। मूसी कृष्णा की जो है सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की जो है सहायक नदी है। बहरहाल तिरुचिरापल्ली किसके तट पर जो है स्थित है? कावेरी के तट पर स्थित है। कावेरी जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न। साबरमती नदी किस शहर के किनारे, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? यानी कहने का मतलब कि साबरमती के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताने की जरूरत नहीं। साबरमती के संत या साबरमती के लाल महात्मा गांधी को जो है कहा जाता था, जिसके तट पर उन्होंने साबरमती आश्रम की जो है स्थापना गुजरात में किया था। बहरहाल
अहमदाबाद जो कि गुजरात के बनने के बाद जो है इसकी राजधानी रही थी, साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। इसके अलावा वर्तमान समय में गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी नदी के तट पर जो है स्थित है। किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी जो कि खंभात की खाड़ी में आकर के जो है गिरती है ये नदी, और हालांकि ये भी कभी जो है भारत की प्रदूषित नदियों में से एक थी। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है और किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। हैदराबाद किसके तट पर? मूसी नदी के जो है तट पर। और मुंबई जाहिर सी बात है सॉल्ट लेक द्वीप पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर और दूसरे तरफ नदी का नाम दिया है। औरंगाबाद जिसका नाम जो है अभी हाल ही में बदला गया है, आप कमेंट करके बताना कि इसका नाम जो है अब क्या दिया गया है। औरंगाबाद जिसकी स्थापना जो है कभी कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जो है किया गया था। कटक जो कि महानदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार गंगा के तट पर जो है स्थित है। कानपुर भी गंगा नदी के तट पर ही स्थित है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। आगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नगर एक तरफ दिया गया है, हालांकि हमारी जो है ये टाइपिस्ट महोदय नदी दोनों एक ही जगह लिख दिए हैं, वो भी फिट आदमी है। नासिक जिसके तट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है, यहीं से गोदावरी नदी जो है निकलती है। मदुरै दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है जो कि बैगई नदी के जो है तट पर स्थित है। और यहां पर से जो है आप देखें तो ताम्रपर्णी और बैगई ये दोनों जो है नदियां निकल करके और कहां पर गिरती हैं, तो आप कहेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित क्षेत्र है यहां पर ये दोनों नदियां जो है गिरती हैं। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर। यानी दिए हुए प्रश्न में यहां पर भी कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। मन्नार की खाड़ी में ये दोनों नदियां गिरती हैं, कभी कभी जो है ध्यान रखेंगे। मन्नार की खाड़ी में ये जो है नदियां दोनों गिरती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अनुसार अगले तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नगर डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर और कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि असम में स्थित है। कोटा जिसको कि अब सुसाइड सिटी जो है नाम दिया जा रहा है, यह चंबल नदी के तट पर स्थित है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर जो है और कहां पर, तो आप कहेंगे कि कर्नाटक में। अजमेर लूनी नदी के तट पर और कहां पर, तो आप कहेंगे कि राजस्थान में। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में नन ऑफ दिस। बिहार की परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि वहां 5 विकल्प जो है दे रहे हैं, इसलिए यहां पर 5 विकल्प जो है दिए गए हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नगर नदी मदुरै वैगई नदी के तट पर, पणजी मांडवी के तट पर, गोवा की राजधानी है पणजी। पुणे मूठा नदी के जो है तट पर स्थित है, जो कि मूठा जो है भीमा की जो है सहायक नदी है, और भीमा जो खुद अपने आप में जो है कृष्णा की सहायक नदी है। बहरहाल कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, और दिए हुए प्रश्न में जो है अंतिम विकल्प जो है 100% सही है। आगे देखते हैं, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पे जाएं या फिर अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामगंगा के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? रामगंगा जिसे उत्तराखंड और ये कहां पर, तो आप कहेंगे यूके। उत्तराखंड से ये निकलती है, यूके का मतलब उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश में यूपी में हरदोई के पास ये आकर के जो है गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक मध्य से होकर के गुजरती है, और इसीलिए भारत के पहले जो है नेशनल पार्क का नाम अब बदल करके रामगंगा करने का प्रस्ताव लाया गया। बहरहाल मुरादाबाद बरेली से होकर के ये नदी बहती है, शाहजहांपुर और बदायूं से भी होकर के ये नदी बहती है, बताने की जो है जरूरत नहीं है। जो है यहां से होकर के भी जो है ये नदी बहती है, और हरदोई
हरदोई के पास ही ये नदी आकर के जो है मिलती है। कहां पर, किससे मिलती है? हरदोई के पास ही जो है ये आकर के मिल जाती है गंगा में। लेकिन उन्नाव में रामगंगा का जो है कहीं दूर दूर तक जो है कोई रिश्ता नाता नहीं है। हालांकि उन्नाव जो है दो नदियों के बीच में जो है ये स्थित शहर है, और उन्नाव शहर गंगा नदी और सई नदी के जो है डेल्टा में स्थित है, जो है दोनों के बीच स्थित शहर है। लेकिन रामगंगा से इसका लेना देना कोई नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। हरदोई रामगंगा के तट पर है, हरदोई से होकर के रामगंगा बहती है, लेकिन उन्नाव से नहीं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंडन नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। हिंडन जो कि यमुना की सहायक नदी है, यमुना की जो है सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है कौन सी? हिंडन। और इसी जो है तट पर, इसी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल आलमगीरपुर स्थित है। कौन सा? आलमगीरपुर स्थित है। सबसे जो है पूर्वी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर ही स्थित है। हिंडन महोत्सव जो कि गाजियाबाद में आयोजित किया जाता है, तो यह भी विकल्प सही होगा। मेरठ, जी हां, सहारनपुर बिल्कुल सही, लेकिन ग्रेटर नोएडा जी नहीं। यहां पर हिंडन नदी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दिए हुए विकल्प में, प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये विश्व के कुछ शहर के नाम दिए गए हैं, नदी दी गई है और देश जो है दिया गया है। जैसे मास्को किसकी जो है राजधानी है? तो आप कहेंगे कि रूस की राजधानी है। मस्कोवा नदी या मोस्कोवा के जो है तट पर या मोस्कावा के तट पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो पहला विकल्प है वो सही है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी ला प्लाटा नदी के तट पर जो है स्थित है। प्राग जो कि बिंतावा नदी के तट पर और जो है चेक गणराज्य की राजधानी है, तो ये भी सही है। सेंट लुइस मिसिसिपी के तट पर स्थित ये शहर और कहां पर है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। आगे देखें, गंगा के तट पर स्थित नहीं है। गंगा नदी के तट पर, गंगा वैसे जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के जो है बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से जो है होकर के बहती है। यूपी में गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर से जो है प्रवेश करती है, यहां से ये प्रवेश करती है। और बलिया जो कि कभी गाजीपुर का ही हिस्सा था, बलिया से जो है ये बाहर निकल जाती है, यानी बाहर निकलती है। कहां पर? यूपी की मैं बात जो है कर रहा हूं, 28 जिलों से। अगर राज्यों की बात किया जाए जो है गंगा, तो गंगा जो है उत्तराखंड से जो है निकलती है तो उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये बिहार, उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है झारखंड, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। और वेस्ट बंगाल के बाद जो है बांग्लादेश में ये पहुंचती है, जहां पर इसको पद्मा नाम जो है दिया जाता है। अविभाजित भारत में गंगा नदी सिर्फ और सिर्फ जो है भारत में बहने वाली नदी थी। 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी, लेकिन अब वर्तमान समय में ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हो चुकी है, यानी दो देशों में, भारत और बांग्लादेश में बहती है। दिए हुए प्रश्न में गाजीपुर गंगा नदी के तट पर ही स्थित जो है शहर है, बताने की जो है जरूरत नहीं। हाजीपुर जो कि ध्यान रखेंगे, गाजीपुर यूपी में पड़ता है, हाजीपुर जो है बिहार में पड़ता है। कहां पर? बिहार में स्थित शहर है, बिहार में स्थित शहर है, और यह भी गंगा नदी के तट पर ही जो है स्थित है। मुजफ्फरनगर, ये दो हैं। मुजफ्फरनगर जो है ये पड़ता है यूपी में। और सही तो कहो कि मुजफ्फरनगर जिले से जो है गंगा और यमुना जो है उसके उत्तरी और दक्षिण सिरे से दोनों जो है निकलती हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर जो ये दिया है ये जो है बिहार में है, और बिहार में ये जो है बूढ़ी गंडक के तट पर स्थित है। कौन सा? बूढ़ी गंडक के तट पर स्थित जो है शहर है। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है क्षेत्र, कौन सा जो है शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर जो कि लीची के लिए जाना जाता है, बिहार में स्थित है, और ये बूढ़ी गंडक के तट पर जो है स्थित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये नदी, शहर और राज्य दिए गए हैं। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, 100% सही है। संबलपुर महानदी छत्तीसगढ़। ओरछा बेतवा मध्य प्रदेश, ये भी सही है। जगदलपुर इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। संबलपुर महानदी छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित नहीं है। कहां पर स्थित है? ये कहेंगे आप ओडिशा में स्थित है। कहां पर? ओडिशा में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है, इसलिए यही जो है क्या है? उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है? गुवाहाटी असम में स्थित है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्रा के तट पर डिब्रूगढ़ है। सोकोबा घाट, ये भी जो है ब्रह्मपुत्रा के तट पर ही स्थित है, लेकिन पंढरपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, बरहानपुर के पास, न कि जो है ये ब्रह्मपुत्रा के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ओटावा शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर कनाडा में स्थित है, 100% जो है सही है। सेंट लॉरेंस जो कि कनाडा की जो है सबसे बड़ी नदी है। संघाई यांग टीसीक्यांग चीन, बिल्कुल सही है। यांग टीसीक्यांग नदी के तट पर जो है शंघाई स्थित है। एशिया की ये सबसे बड़ी नदी है यांग टीसीक्यांग। बसरा, दजला और फरात नदियों के तट पर जो है ईरान में, जी नहीं, इराक में स्थित है। ईरान में नहीं, इराक में स्थित है। क्यूबेक सेंट लॉरेंस कनाडा में। स्टालिनग्राड वोल्गा नदी रूस में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि दजला और फरात नदियों के तट पर जो संगम पर स्थित शहर बसरा है वो इराक का शहर है, न कि ईरान का शहर है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प, तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखें, कावेरी नदी के तट पर निम्न में से कौन सा स्थित नहीं है? श्रीरंगपट्टनम बिल्कुल इसी के तट पर जो है स्थित है। तिरुचिरापल्ली इसी के तट पर स्थित है। श्रीरंगम, शिव समुद्रम, सब के सब इसी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी जो कि श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, शिव समुद्रम नामक 3 द्वीपों का निर्माण करती है। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है, कावेरी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? लाहौर सिंधु नदी पाकिस्तान, जी नहीं। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? रावी के तट पर जो है स्थित है, इसीलिए जो है पाकिस्तान में रावी को लाहौर नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यंगून बागो नदी के तट पर म्यांमार में स्थित है, यह 100% सही है। बारशा जो कि विस्युला नदी पर पोलैंड में स्थित है। रोम ये इटली का राजधानी है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और ये रूस नहीं, इटली शब्द होना चाहिए था, इटली होना चाहिए था। खार्तूम नील नदी के तट पर, नील नदी के जो है तट पर स्थित है। और नील नदी के तट पर स्थित है ये शहर सूडान। और सूडान में भी जो है कौन सा सूडान? तो आप कहेंगे कि जो है दक्षिणी सूडान की ये राजधानी है। तो ये भी जो है सही सुमेलित है। डी विकल्प भी जो है गलत था और ए विकल्प भी गलत था, लेकिन यहां दे रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो इस आधार पर ए और डी दोनों सुमेलित नहीं है। सूडान और दक्षिणी सूडान और जो है उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान अब 2 देश हैं। बहरहाल खार्तूम जो है यहां पर 2 नदियां जो है जाकर के मिलती हैं, एक व्हाइट नील और दूसरा ब्लू नील, ये दोनों मिलती हैं। और वहीं से जो है खार्तूम से ही इसका नाम जो है नील नदी पड़ता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में ये कुछ मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक या जो कह लीजिए आप। बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सिडनी डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की नदी है और उसी के तट पर वहां का शहर सिडनी जो है स्थित है, 100% जो है सही है। पर्थ स्वान नदी के तट पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह भी सही है। चटगांव
मयाड़ी नदी के तट पर बांग्लादेश में स्थित है। इस्लामाबाद सिंधु के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। वियना डेन्यूब नदी के तट पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहां पर? ऑस्ट्रिया, यूरोप महाद्वीप का ये देश है ऑस्ट्रिया, इसके तट पर जो है स्थित है। और दिए हुए प्रश्न में यही जो है क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का शहर और राप्ती नदी के तट पर स्थित है, 100% सही है। सूरत ताप्ती के तट पर स्थित है, यह भी सही है। हैदराबाद मूसी के तट पर सही है, स्थित है, यह भी सही है। लेकिन कोटा लूनी के तट पर जो है स्थित नहीं है, बल्कि जो है ये किसके तट पर स्थित है? चंबल के तट पर स्थित है, चंबल के तट पर स्थित है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का उत्तर जो है कौन सा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। आगे देखें, नदियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, ये झीलों का अध्ययन झीलों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन, इसको जो है क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शैलों का अध्ययन या चट्टानों का अध्ययन, शैलों का अध्ययन, इसको किस नाम से जो है जाना जाता है? पेट्रोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन, इसको किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आप कहेंगे इसे ओरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जबकि नदियों के अध्ययन को पोटामोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? पोटामोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी डी रिवर है और ये कहां पर बहती है? यूएसए में। भारत की सबसे छोटी नदी अलवरी है जो कि राजस्थान में बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी और जिस जिले से होकर के बहती है उस जिले को अलवर के नाम से भी जो है जाना जाता है। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी जो कि जिसके तट पर अजमेर शहर स्थित है। बहरहाल विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है जो कि लगभग सिर्फ जो है 1.5 किलोमीटर लंबी है और ये कहां पर? अमेरिका में बहने वाली नदी, जिसका आकार जो है डी शेप है, इस तरह से है, इसलिए इसे डी के नाम से जो है जाना जाता है। इसे रो रिवर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, खबरों में रहा कोटा शहर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कोटा शहर निम्न में किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है और आजकल खासे चर्चा में है क्योंकि एजुकेशन हब के रूप में विकसित हुआ ये कोटा शहर। वर्तमान समय में जहां से भारत के लोकसभा अध्यक्ष सांसद भी हैं, अब इसे सुसाइड सिटी का नाम जो है दिया जा रहा है, जहां पर कि बहुतेरे बच्चे उज्जवल भविष्य का सपना लेकर के जो है पहुंचते हैं और फांसी के फंदे को जो है गले लगा लेते हैं। बहरहाल चंबल नदी के तट पर स्थित ये शहर है। चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है। वाराणसी निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित नहीं है? वरुणा और असी के तट पर ही, वरुणा और असी के नाम से ही बनारस का नाम जो है क्या दिया गया? तो इसका नाम जो है क्या हो गया था? वाराणसी हुआ था, वाराणसी हुआ, इसका नाम वाराणसी हुआ था। गंगा, असी, वरुणा, ये तीनों नदियां जो है वाराणसी से ही जो है होकर के बहती हैं, जबकि गोमती नदी का बनारस से लेना देना नहीं है। बनारस से ही कुछ दूरी पर स्थित एक जगह है जिसे कि जिला है जिसे लहुरी काशी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है। किसको? गाजीपुर को। गाजीपुर को लहुरी काशी के नाम से जो है जाना जाता है और लहुरी काशी में ही गोमती नदी गंगा से जो है आकर के मिलती है। लहुरी काशी गोमती के तट पर है, लेकिन काशी का गोमती से कोई लेना देना नहीं है। तो ये था हमारा आज का जो है सेशन। उससे पहले
जाने से पहले आपको बता दें, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो है ये पुस्तकें जारी की गई हैं, जिनका प्रीवियस परीक्षाओं में बड़ा जो है शानदार रिकॉर्ड रहा है, और इनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।